नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में और महाशिवरात्रि के इस विशेष एपिसोड में। शिव पुराण एवं अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बिल्व पत्र की महिमा का बखान किया गया है। अखंड बिल्व पत्रों द्वारा एक बार भी जो पुरुष, जो साधक, जो भक्त भगवान सदाशिव का पूजन करता है, वह पुण्यात्मा समस्त पापों से छूट करके शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। जो पुरुष या जो साधक, जो भक्त नमः शिवाय अर्थात पंचाक्षर मंत्रोच्चारण पूर्वक आशुतोष सदाशिव का श्रद्धा पूर्वक बिल्व पत्रों द्वारा पूजन करता है, वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर के अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। बिल्व पत्र के दर्शन या बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और तथा वंदना मात्र से भी दिन रात किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। जो सूखे हुए 1 या 2 दिन पूर्व के रखे हुए बिल्व पत्रों से भी उमापति महेश्वर का अर्थात महादेव का पूजन करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। बिल्व पत्र का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति, जो भक्त विधिवत मंत्र का जप करता है, वह पुण्यात्मा भक्त पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है। बिल्व पत्रों द्वारा शिव जी का पूजन सर्व कामनाओं का प्रदाता तथा संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक है। बिल्व पत्र से बढ़कर के महादेव को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ को आक, धतूरा, बिल्व पत्र आदि अति प्रिय है। अतः आप भक्तजन यदि उन्हें यह अर्पित करें और यही उन्हें अर्पित करें, बिल्व पत्र सदैव उल्टा अर्पित करें, अर्थात जो पत्ते का चिकना भाग होता है वह शिवलिंग के ऊपर रखें, ऊपर रहे, यह ध्यान रखें। महादेव जी को बिल्व पत्र अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि आप जोर से न कर पाए तो मन ही मन करें। मंत्र इस प्रकार है: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधा युतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बार वापस सुन लीजिए मंत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधा युतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। अर्थात मेरे 3 जन्म के जो पाप हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बिल्व पत्र चढ़ाने से आप उनसे शमन कर लीजिए, आप उनसे मुझे मुक्त कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछ करके फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी निवास करती है। कात्यायनी का वास होता है। बिल्व का जो फल होता है उसे श्रीफल भी कहा जाता है। शायद आपके लिए सुनना अजीब सा लग रहा होगा, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। नारियल से पहले बिल्व के फल को श्रीफल माना जाता था, क्योंकि बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। आधुनिक काल में भी बिल्व फल को लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व फल की पूर्णाहुति दी जाती है। अतः जब हवन किया जाता है, हवन जब समाप्त होने को होता है तो उसमें पूर्णाहुति दी जाती है। वह पूर्णाहुति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बिल्व फल की दी जाती है, जिसका स्थान अब धीरे धीरे नारियल ने ले लिया है, क्योंकि बिल्व का जो फल होता है वो ज्यादातर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, हर जगह पे उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन नारियल हर जगह पे मिल सकता है। तो प्राचीन समय से ही बिल्व वृक्ष और उसका फल सदैव पूजनीय रहा है, पहले लक्ष्मी जी के साथ साथ और फिर धीरे धीरे शिव जी के साथ साथ। बिल्व का वृक्ष संपन्नता का प्रतीक है, बहुत पवित्र तथा स्मृति देने वाला है। मान्यता ऐसी है कि बिल्व वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी निवास है, मां लक्ष्मी भी उसमें वास करती है। घर में बेलपत्र लगाने से अर्थात उसका वृक्ष लगाने से देवी मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती है, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखने में आता है। अब मैं आपको बिल्व वृक्ष और उस बिल्व पत्रों से संबंधित विशेष जानकारियां दे रहा हूं, विशेष बातें बता रहा हूं कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए।
बिल्व वृक्ष से जब आप बेलपत्र तोड़ें तो पेड़ की टहनी से चुन चुन करके सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिल्व वृक्ष के आसपास सांप या बिच्छू वगैरह नहीं आते, जहरीले जीव जंतु नहीं आते। मान्यता ऐसी भी है कि अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से भी होकर के गुजर जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता बिल्व वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्र पाने वाला या उसको महादेव जी पर चढ़ाने वाला, शिवलिंग पर चढ़ाने वाला महाभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है और उसका अर्पण करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा कि बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है, लेकिन बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। तो जिन व्यक्तियों को भी वंश वृद्धि होने में कोई अड़चन है, कोई समस्या है, ऐसी स्थिति में आपको घर के आंगन में या बगीचे में, घर के पास में आपको बेल का वृक्ष लगाने से वंश वृद्धि का सुख प्राप्त हो सकता है। सुबह शाम बेल वृक्ष का दर्शन मात्र से भी पापों का नाश हो जाता है, पापों का छुटकारा मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। जो भी जातक अपने जीवन में पितृदोष से ग्रसित है, कालसर्प दोष से ग्रसित है, कोई न कोई उनको समस्या पितरों से संबंधित है, उन व्यक्तियों को बेल वृक्ष को सींचना चाहिए, इससे उनके पितृ तृप्त होंगे। बेल वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप उसके धुल जाते हैं, सारे पापों का शमन हो जाता है। बिल्व वृक्ष का रोपण, उसका पोषण और संवर्धन करने से महादेव जी की अनुभूति का लाभ मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति मां भगवती को, दुर्गा को बिल्व पत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रह सकता। उसे हर प्रकार की, हर तरह की सफलताएं प्राप्त होती है और वह कई जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करता है, अर्थात अंत में उसका मोक्ष हो जाता है। बिल्वपत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है या क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो मैं आपको बतलाता हूं कि बिल्वपत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बिल्वपत्र, उसके बाद में 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र, उसके बाद में 6 से लगा करके 21 पत्तियों वाले बिल्वपत्र और फिर श्वेत बिल्वपत्र। इन सभी बिल्वपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि कैसे ये बेलपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं, सौभाग्यशाली बना सकते हैं और लक्ष्मी की कृपा दिलवा सकते हैं। अखंड बिल्वपत्र, इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार से है। अखंड बिल्वपत्र नंदकेश्वरे सिद्ध्यर्थ लक्ष्मी ही, यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है और यह वास्तु दोष का निवारण भी कर सकता है। इसका आपने प्रयोग कैसे करना है? इसे सिर्फ अपने गले में, अपने कैश बॉक्स में, अपनी अलमारी में, जहां आप रुपए पैसे रखते हैं, वहां रख करके नित्य पूजन करने से आपको व्यापार में चौमुखी विकास प्राप्त होता है, अर्थात आपका व्यापार कई गुना प्रगति को प्राप्त हो सकता है सिर्फ इस बिल्वपत्र का प्रयोग करने से। 6 से लेकर के 21 पत्तियों वाले बिल्वपत्र ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। जहां पर तराई क्षेत्र है अर्थात हिमालय के नीचे वाले भाग हैं, वहां पर ये देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, कई धारियों वाले होते हैं, उसी तरह बिल्वपत्र भी कई पत्तियों वाले हो सकते हैं। श्वेत बिल्वपत्र, जिस तरह सफेद सांप, सफेद आंख, सफेद आंख, सफेद दूर्वा ये सब होते हैं, ये सभी आपने देखे होंगे, उसी तरह सफेद बिल्वपत्र भी होते हैं। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बिल्वपत्र के पूरे पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ श्वेत पत्ते ही पाए जाएंगे, इसमें हरी पत्तियां आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व है। अब आइए, अब मैं बताता हूं कि जो बिल्वपत्र है या बिल्व का जो पेड़ है, बिल्व का फल है, यह एक प्रकार से औषधि भी है, दवा भी है। वनस्पति क्षेत्र में बेल का बहुत अधिक महत्व है। यह मूलतः शक्ति का प्रतीक माना गया है और किसी किसी पेड़ पर
5 से लगा करके 7.5 किलो वजन तक के बिल्व फल दिखाई दे सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में बिल्व का विशेष महत्व भी है। आजकल कई व्यक्ति इसकी खेती भी करने लगे हैं। इसके फल से अर्थात बेल के फल से शरबत, अचार, मुरब्बा यह सब बनाए जाते हैं। यह हृदय के रोगियों के लिए और जो पेट के रोगी हैं, उदर विकार से ग्रस्त लोगों के लिए रामबाण औषधि भी मानी गई है, अर्थात इसका उपयोग भी बहुतायत में होता है। तो आने वाले समय में शिवरात्रि है और जो लोग रेगुलर अर्थात नित्य प्रतिदिन में भी शिव जी का अभिषेक करते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत काम की होगी, ऐसी मुझे आशा है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। साथ ही साथ बिल्व पत्र से संबंधित या आने वाले समय में जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली है, उस समय आप अपने जो ग्रह दोष है उनके लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए आप क्या उपाय करें, आप किस प्रकार से रुद्राक्ष का प्रयोग करें, आप किस प्रकार से चंद्र दोष निवारण का प्रयोग करें, या जो भी आपके कामना है उनकी पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह एपिसोड निरंतर मैं आपको दे रहा हूं, बतला रहा हूं, अर्थात ऑन एयर कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में जिन भी दर्शकों को एपिसोड ढूंढने में समस्या आती है, वह हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाएं या वीडियोस में चले जाएं, वो सारे वीडियोस आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जिस प्रकार आप मासिक राशिफल देख रहे हैं, उसी ढंग से हमने पिछले दिसंबर माह में 2020 का राशिफल 2 ढंग से दिया है। एक राशिफल की झलक है जिसमें मैंने आपको उन राशिफल के 4 टुकड़े करके अर्थात 4 चरण में बतलाया है कि प्रत्येक क्वार्टर में उसमें क्या विशेषताएं उपलब्ध होने वाली है, क्या विशेषताएं मिलने वाली है, कौन सा ग्रह जो आपको चेंज होकर के क्या फल देने वाला है। और उसके बाद में एक और राशिफल मैंने दिसंबर माह में ही दिया है, वह राशिफल विस्तार से दिया है और उसमें मैंने बहुत से सेक्टर्स का अर्थात प्रत्येक भाव से जो होता है उससे मैंने आपको 2020 का राशिफल विस्तृत रूप में दिया है। एक भाव से यदि 2 सब्जेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि पंचम भाव से यदि संतान सुख भी देखा जाता है, शिक्षा का भाव भी देखा जाता है, तो मैंने दोनों के बारे में विश्लेषण दिया है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख और सप्तम भाव से ही आपके प्रेम प्रसंगों का भी देखा जा सकता है, वो भी मैंने आपको दिया है। साथ ही साथ जो 10म भाव है और 10म भाव से आपका कैरियर और पिता का सुख दोनों देखे जा सकते हैं, उन दोनों का विश्लेषण है। तो यदि आप 2020 के बारे में अभी भी जानने को उत्सुक हैं, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों प्रकार के जो भी राशिफल हैं 2020 के, वो आपको मिल जाएंगे। वो देखने से आप अपने 2020 को ये जो वर्ष है इसको बहुत अच्छे ढंग से प्लान कर सकते हैं। आप जो ये एपिसोड देख रहे हैं उसमें राइट हैंड साइड में एक आई बटन है, उसको आप क्लिक करके, उसको प्रेस करके बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। राशिफल देखने से आप आगे का प्लान कर सकते हैं और जो नेगेटिव है उनसे सावधान रह सकते हैं, अर्थात जो नेगेटिविटी है, जो लॉस है, जो प्रॉब्लम होने वाली है, उससे बचा भी जा सकता है। दोनों ही स्थितियां आपके हाथ में हैं। अच्छे को आप और अच्छा कर सकते हैं, नेगेटिव को आप और कम कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपको फायदा ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपने एपिसोड देखना है राशिफल का, और उससे आपको और क्या जानकारी चाहिए ताकि हम वो जानकारी आपको एपिसोड के रूप में दे पाएं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करें, आपको निरोग रखें। धन्यवाद।